नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहती है पब्लिक। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली में और आज दिल्ली के पब्लिक से हम जानेंगे कि किसान आंदोलन जो हो रहे हैं उस पे दिल्ली वालों का क्या रिएक्शन है, उनकी जो मांगे हैं कितनी जायज है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं किसान पे कि वो किसान नहीं है, तथा कथित किसान है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पब्लिक है, उनसे बातचीत करेंगे। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जो है वो कितना जायज है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत गोलू है। रंजीत गोलू। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि वो किसान नहीं है तथा कथित किसान है। तो उनकी मांगे कितनी जायज है, उनका आंदोलन करना कितना सही है, क्या समझते हैं? इस देश में सबको हक है, ये लोकतंत्र से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, सबको हक है। किसानों को हक है, नौजवानों को हक है, बेरोजगारों की अपनी मांग रखे। और मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के हैं, गरीब परिवार से हैं, तो एक बार उनकी बात सुननी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। आप सबके हैं तो सबकी बात सुननी चाहिए। और लोग कह रहे हैं तथाकथित किसान खालिस्तानी, आप तय करेंगे कि हम आतंकवादी हैं कि हम क्या हैं। ये तो इस देश की, अगर कोई ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि अब लोग बता दे रहे हैं खालिस्तानी है, अब मुस्लिम पाकिस्तानी है, तो आप क्या देशभक्त हो? तो ये समझना चाहिए, किसी पे एलिगेशन लगाने से पहले एक बार खुद को झांकना चाहिए कि इस देश का क्या विकास। मैं भी मानता हूँ कि मोदी जी एक गरीब परिवार से निकल के आए, चाय वाले के बेटे हैं, पीएम है, अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ सबकी बात होनी चाहिए, कोई परेशान ना हो, हिंदू की मुस्लिम की, सबकी बात होनी चाहिए। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कि उनके पास बहुत सारे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बिस्लेरी का पानी पी रहा है, इस तरीके से आईफोन है उनके पास। देखिए समस्या क्या है, जब हदबंदी आया, आपको मालूम होगा हदबंदी, तो हदबंदी बिहार से भी अच्छे से नहीं लागू हो पाया। आज बिहार में देखेंगे, अभी डाटा सर्वे आया तो कोई के पास 500 बीघा खेत है, कोई के पास 300 बीघा खेत है, कोई के पास एक बीघा खेत है। तो हदबंदी उस दौर में भी नहीं अच्छे से आ पाया, तो इस पे हदबंदी लाने की जरूरत है। और ये भारत जो कैपिटलिज्म से नहीं है, ये भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सबकी बात, अपनी बात रखने की आजादी। सरकार एक बार किसानों को भी सुनना चाहिए, छात्रों को भी सुनना चाहिए, सबको हक है, जायज है। और भी हमारे साथ लोग हैं सर, जो अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं उन पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं, तो उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनकी मांगे जायज है, नहीं है, कितना समर्थन आप करते हैं एक नागरिक के तौर पे? किसानों पे तो आरोप किसी ने नहीं लगाए। नहीं, आप देखिए कि खालिस्तानी तक कहा जा रहा है, तथाकथित किसान है, बहुत सारे एलिगेशन उन पर लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। अगर किसानों के आंदोलन में कोई उपद्रव भी आ जाएगा उसको तो मैं किसान नहीं मान सकता। अगर वहाँ खालिस्तान की मांग उठेगी उसका भी मैं समर्थन नहीं कर सकता। अगर वहाँ जेसीबी दिखा के देश के नागरिकों को डराएंगे तो उसको भी मैं किसान नहीं मान सकता। ट्रैक्टर चलने चाहिए, खेत में चल कर आ रहे हैं, रोड पे सड़कें जाम हो रही हैं। आपकी मांग है जो जायज मांग है, सरकार मानने को तैयार है। सरकार का प्रतिनिधिमंडल आपसे बात कर रहा है, आपकी मांग क्या है? एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। किस पे चाहिए? सभी फसलों पे चाहिए, सभी जो भी है, मैं तो सभी पे बोल रहा हूँ। चलो सभी पे चाहिए या 23 पे चाहिए? ठीक है। क्या आपकी नजर में 1 एकड़ वाला किसान नहीं है, 6 एकड़ वाला किसान नहीं है, या ये 2000 एकड़ वाला ही किसान है? क्यों? क्योंकि छोटे किसानों को खाना चाहता है। एमएसपी का क्या है, अगर 1000 एकड़ में मान लीजिए धान का उत्पादन होगा तो उत्पादन तो ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी। एमएसपी अगर फिक्स हो गई तो सरकार को खरीदना पड़ेगा, तो छोटा किसान तो मारा जाएगा। सरकार तो पूरा नहीं खरीदती ना सर, सरकार तो कुछ ही खरीदती है, बाकी तो लोग खरीदेंगे ना। जब आप एमएसपी फिक्स करेंगे तो किसान किसके पास जाएगा? भाई आपने तो गारंटी दे दी ना मेरे को, तो आप उसको दो, तो गोदाम किसके हैं? पहले से भी तो सर एफसीआई पूरी अनाज नहीं खरीदती है ना, कुछ खरीदती है, कुछ आम दूसरे लोग खरीदते हैं, पब्लिक सेक्टर। तो सर इसीलिए तो लड़ाई चल रहा है। ये क्या चाह रहे हैं? ये यही चाह रहे हैं कि सरकार हमारे को इस चीज की गारंटी दे कि जो भी हम उत्पादन करेंगे सरकार उसको खरीदेगी। ठीक है, तो छोटे किसानकार हैं, जो किसान है हमारे, इसमें वो पिस रहे हैं, वो अपने लिए भी उत्पादन करते हैं, देश के लिए भी उत्पादन करते हैं। किसान भाइयों से हमारी यही अपील है कि जो भी आपकी जायज मांगे हैं सरकार के साथ टेबल पर बैठ के बातें करें। लेकिन एमएसपी का गारंटी नहीं दे रहे हैं वो। तो सर बातचीत में अगर आप कहेंगे कि मुझे नीलम आजाद की गारंटी दे दो, उसको फ्री करो, उसके मुकदमे वापस लो, तो और किसानों का ये हुआ, कहते हैं 750 किसानों का पीछे कुछ आरोप लगाते हैं कि उनकी मृत्यु हुई, तो उसका डाटा तक दे नहीं रहे हैं। कौन है वह? कोई प्रूफ तो दोगे ना उस चीज का। ठीक है, उस पर सोचेगी सरकार। किसान जो रोड पे आ रहे हैं, आपने कहा कि ट्रैक्टर किस खेतों में होनी चाहिए, तो सर ट्रैक्टर इसलिए रोड पे है क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है।
तो एक जो हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें तो अधिकार है ना हमारी मांगों को लेकर आने के लिए, तो उसमें उनकी मांगे तो सही है सर। सर अधिकार तो पैदल चल के आने का भी है, अधिकार तो बस में बैठ के आने का भी है, अधिकार तो ट्रेन में बैठ कर भी आने का है, या जेसीबी पे बैठ के आने का अधिकार है। आप समझ नहीं रहे हो कितना यातायात बाधित हो रहा है, देशवासियों को परेशानी हो रही है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद हैं। दिल्ली में हमारे बच्चों की परीक्षा चल रही है, बोर्ड की, फरवरी मार्च में परीक्षा होती है। हमारा नालायक मुख्यमंत्री दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, आओ दिल्ली, पानी भी दूंगा, व्यवस्था भी दूंगा, बिजली भी दूंगा, लैट्रिन भी बना कर दूंगा वैकल्पिक रूप से, आ जाओ, सब कुछ दूंगा तुम्हें। एक बार किसानों से ये नहीं कह रहा, किसान भाइयों आप 2 महीने बाद आ जाना। ये मोदी तो कहीं जाने वाला नहीं है, समय सही नहीं है। नहीं देखिए, क्या आप चाहते हैं कि मेरे देश का भविष्य अनपढ़ रह जाए, परीक्षा उनकी छूट जाए? केजरीवाल जी तो कहते हैं मेरी शिक्षा ही वर्ल्ड क्लास है। तो वर्ल्ड क्लास की शिक्षा का वादा करने वाला, झूठे दावे करने वाला वो मुख्यमंत्री किसानों को आह्वान कर रहा है कि आ जाओ मेरे यहाँ पे दिल्ली में, मेरी दिल्ली को बंधक। देखिए मतलब ये चीज प्रोटेस्ट आपको करना है तो प्रोटेस्ट करने में के लिए हर राज्य में एक जगह होती है। दिल्ली में रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, आप परमिशन लीजिए, लोकतांत्रिक देश है, आपको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, आप वहां पे प्रोटेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अपने मूल अधिकार जिसका प्रयोग करें, राइट टू प्रोटेस्ट का, उसके तहत मेरा ही मूल अधिकार राइट टू फ्री मूवमेंट का। तब दिल्ली का सब बॉर्डर बंद हो जाएंगे तो मुझे दिल्ली के बाहर आना जाना है, तो वो उसमें मेरा मूल अधिकार जो उसका भी खंडन हो रहा है, तो ऐसा कौन होने देगा? तो जब किसी व्यक्ति का मूल अधिकार आप हनन कर देंगे ना, उसी वक्त आपका अधिकार भी चला जाता है। इनको समझना चाहिए। अब जहां तक बात रही एमएसपी की, क्या कहते हैं बात कि उनकी ये मांग जायज है कि नहीं, बिल्कुल जायज नहीं। अगर इसमें हम जाएं, देखो एमएसपी क्या है, थोड़ा शॉर्ट में सुना देता हूँ। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका मतलब ये है कि सभी को हाँ, जैसे एमएसपी का अर्थ ये हो जाता है कि मतलब सरकार जो है किसी फसल की बुआई से पहले एक रेट तय कर देती है। मान लो कि गेहूं की उन्होंने कह दिया 30 रुपए हम आपसे किलो खरीदेंगे गेहूं बुआई से पहले। अब जब गेहूं उग गया, तैयार हो गया, अब किसान पहले आता है नॉर्मल मार्केट में, ठीक है, कि भैया अगर उसको 30 रुपए से ऊपर मिलेगा ना, वो वहां पर बेच देगा। मान लो किसान मिल रहा है 35 रुपए मिल रहा है, 40 रुपए मिल रहा है, वहां जाके बेच देगा। परंतु मार्केट ऐसा है कि वहां उसको 30 से ऊपर का भाव नहीं मिल रहा है, तो उस केस में किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना लगा है ना, उसको मतलब उससे उसको घाटा ना हो, मतलब उसको भैया गेहूं बोने में 25 रुपए लगे, ठीक है, नहीं समझते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। वहां पे लोग, जब पत्रकार लोग गए पूछने में क्या एमएसपी पता ही नहीं है, तो लोगों को ये भी समझना बहुत आवश्यक है एमएसपी होती क्या है। और ज्यादा उनकी नेता को तो पता है, नेता तो बात रख रहे हैं अपनी, नेता को भी क्या ही पता है, देश का टोटल बजट 47 लाख करोड़, ठीक है। अगर एमएसपी सबको खरीद लिया जाएगा, और एक बात और ध्यान देने में है, अभी एमएसपी 22 फसलों में मिलती है, पर कह रहे हैं सभी फसलों में लगाओ, सही फसलों में कैसे लगा दी जाएगी? अभी सरकार तो 5 ही फसलों पे की ना, दलहन की 2 चीज, और 5 ही फसल पे दी है ना, वो तो 23 फसल में मांग रहे हैं। 22 पे पहले से ही मिलती है, 5 पे उन्होंने बोला है कि अब इसको हम ज्यादा नहीं है ना, गारंटी नहीं, गारंटी होनी भी नहीं चाहिए। कल वो कपड़ा व्यापारी आएगा, कहेगा कि यार हमारा कपड़ा नहीं बिकेगा, हमको घाटा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हमको सिर्फ उतना मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, सरकार खरीदे। इसमें प्लास्टिक का सामान होगा, सरकार खरीदे। गारंटी नहीं होनी चाहिए। जिस केस में कभी देखते हैं कि टमाटर वगैरह, बहुत सारे प्याज वगैरह हो, बहुत सारे नुकसान होते हैं। बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, उसके तहत उनको प्रधानमंत्री सम्मान, किसान सम्मान पूरा तो मिलता नहीं है ना, फिर उन्होंने पूरा पैदावार जो किया उसका फायदा तो कुछ होगा नहीं, बीमा से फायदा नहीं होगा ना। समझनी चाहिए सरकार ऐसा नहीं कि एमएसपी हटा देगी, एमएसपी जो लाने का एमएसपी ही गारंटी नहीं मिलना चाहिए। अगर हम तथ्यों के आधार पर जाएं तो जो ये वर्तमान सरकार है, सभी किसानों की मदद तो उन्होंने करी है। अगर बात करें तो 2013-14 में 1300 रुपए क्विंटल हुआ करता था गेहूं, आज 2000 रुपए क्विंटल है, 1400 रुपए चावल होता था, आज 2100 रुपए। महंगाई तो बढ़ती है ना सर, उसके हिसाब से बढ़ तो रहा है रेट, तो गारंटी क्यों नहीं दे रहा है? अगर इंटरनेशनल अगर गेहूं की फसल का प्राइस देखें, आपके अकॉर्डिंग मतलब गारंटी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। आंदोलन करना चाहिए, अगर वाजिब आपकी मांग हो तो आंदोलन करना अधिकार है आपका। और भी लोग हमारे साथ है। सर आप क्या सोचते हैं किसान आंदोलन को लेकर, आप किस तरीके प्रतिक्रिया रखते हैं? The way they did is not good. जो उनकी डिमांड है, 2-4 डिमांड सोची जा सकती है, कुछ लिमिट है उसकी, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सोल्यूशन है, उस पर बात की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके के माइंड सेट, जिस तरीके के लोगों को लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं, ये सफल आंदोलन नहीं होगा। इसमें बहुत सारे क्राइम होने की संभावनाएं हैं, बहुत सारा नुकसान होने की संभावनाएं, उसकी भरपाई करते करते किसानों की भी कमर टूट जाएगी और सरकार को भी समस्या आएगी। तो सरकार और किसान के बीच एक सही तरीका निकाला जाना चाहिए। साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जो बैकअप दे रहे हैं, उन्हें खुद पहले अपने लेवल पर एमएसपी देने का प्रयास करना चाहिए। 100 बीघा खेत दिल्ली में है, उसको देने का प्रयास करना चाहिए।
एक पैटर्न तो इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, खाली भड़काना, लोगों को सड़कों पर उतार देना और अपना बचाव करना, दूसरे को फंसा देना, इस सब राजनीति से कोई फायदा होने वाला नहीं। सवाल हमारा है कि एज ए दिल्ली वासी, मतलब कि अगर किसान दिल्ली आते हैं तो किस तरीके से परेशानी हो सकता है एक दिल्ली वालों को? प्रतिदिन सुबह करीब 10 लाख गाड़ियां गुड़गांव से दिल्ली में जाती है, दिल्ली से गुड़गांव में आती है। क्या दिल्ली को प्रॉब्लम? यही हाल गाजियाबाद बॉर्डर का है, यही हाल फरीदाबाद बॉर्डर का, यही हाल सोनीपत पानीपत का है। लाखों की संख्या में गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? दिल्ली चल रही है। लेकिन दिल्ली को रोकने का प्रयास करेंगे आप, दिल्ली के रास्ते को रोकने का प्रयास करेंगे आप, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो फिर उसके साथ उपाय भी करना पड़ता है। यही सबसे बड़ी समस्या। आप हम लोग बात कर रहे हैं किसान आंदोलन जो हो रहा है उसको आप एक नागरिक के तौर पर कैसे देखते हैं? उनकी मांगों को कैसे आप देखते हैं? कितना जायज ठहराते हैं? देखिए, किसान, मैं मानता हूँ एक चीज का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। कुछ किसान भी ऐसे हैं और कुछ फसलें भी ऐसी हैं जिसपे किसानों की जो मेहनत है, जो उनकी लागत है, उनको उस रेशियो से प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा कुछ किसान और कुछ फसलें, इसको आप नोट कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब जो मिनिमम उसको मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ फसलों पे उसको जो है गारंटी सरकार को देनी चाहिए। अब रह गई बात ये, इसके अलावा आप कह रहे हो हमें जो है हमारे सारे कर्जे माफ हों, हमारे ऊपर जो उपद्रव किए गए हैं, आंदोलन में जो उपद्रव हुए हैं वो सारे केसेज वापस लिया जाए, फिर आप कह रहे हो हमें पेंशन भी दिया जाए, फिर आप कह रहे हो कि मनरेगा के तहत मजदूरों को 700 रुपये मजदूरी दिया जाए। आप अपनी मांग कीजिए ना, पहले तो आपकी पूरा हो जाए, फिर आप दूसरे की उठाइए। उठाना गलत बात नहीं है, मैं मजदूरों को भी उचित मजदूरी मिलना चाहिए, मजदूर समर्थन करता हूँ। लेकिन अभी अब जिसके पास 250 एकड़ है, जिसके पास 500 एकड़ है, जिसके पास वो कितने करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हो गई उसकी। अब मान लीजिए आपके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, 1 अरब की प्रॉपर्टी है आपके पास, और आपके पास 10 करोड़ का लोन है, तो आप क्यों नहीं दे सकते भैया? कर्ज माफी में भी मैं सहमत हूँ, लेकिन कर्ज उसी का माफ हो जो वास्तव में कर्ज अदा कर्ज देने के लिए असमर्थ हो, और जो कर्ज का व्यापार करे उसका कर्ज को माफ किया जाए भाई। समझ मेरी बात? इसलिए आपने कहा कि कुछ किसान और कुछ फसल। हाँ, मैं देखिए बड़ा तथ्यात्मक बोलने का प्रयास करता हूँ, त्रुटियां हो जाए फ्लो में एक अलग की बात है। भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये किसान आंदोलन मुझे लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता किसान? ये किसान आंदोलन इसलिए नहीं लगता मुझे, पहली बात तो ये, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, किसान आंदोलन नहीं लगता मुझे, ये विपक्ष आंदोलन लगता है। किसान आंदोलन, जहाँ तक मैं आवाज करता हूँ, मैं भी किसान परिवार से हूँ, मैं किसानी नहीं करता था, मगर मेरे आगे जो पेरेंट्स वगैरह थे वो सारे किसान, हरियाणा सिरसा के अंदर वो सारे करते थे। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ किसान के पास समय ही नहीं होता इन नौटंकियों के लिए। किसान बेचारा अपना लगा हुआ है, मजदूरी कर रहा है, अपने खेत में कोई बीज बो रहा है, कोई कटाई कर रहा है, कोई मंडी में बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई साहब ये तो बैठे हुए जो हैं ये बिचौलिए हैं जो बीच में कमीशन खाया करते थे। और जो मुझे यह देखने में मिला है, किसान एक तरफ तो आप कहते हो हम बहुत गरीब हैं, हमारी सहायता करो, MSP दो, हमें ये दो। देखो किसानों को ऑलरेडी बिजली पे सब्सिडी दी जा रही है, बीज के लिए पैसे दिए जाते हैं और कीटनाशक के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, लेकिन फसलों का सर दाम नहीं मिलता ना सर, मेन वजह तो वही है किसानों। देखिए दाम तो भाई साहब आप ये कोई नई बात थोड़ी है। दाम तो जब मोदी जी ने कह दिया कि पिछली सरकारों से 30% ज्यादा हमने MSP दी है, समय के अनुसार तो सर बढ़ता ही है। देखिए तो मतलब ली है ना, बढ़ा ना, दे रही है ना सरकार, इस बात को मानते क्यों नहीं? अगर मैं आपके पास 20 शर्तें लेकर के जाऊंगा कि भाई मेरी डिमांडें ये है, मेरी डिमांड पूरी करो, तो आप भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि यार कुछ जो जितनी जायज है उतनी मान ली जाएगी। अगर आप कहो मेरी 20 की 20 डिमांड मान लो, तो ये तो संभव नहीं है ना भाई साहब। ठीक है, सरकार को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। और आके करना क्या आपने, आप अपनी मांग मनवानी है ना। आपकी बात केंद्रीय मंत्री सुन तो रहे वहां से ही, लेकिन मान नहीं रहे ना, 5 ही फसल पे दिया था। अच्छा जब नहीं माननी होगी तो दिल्ली भी आ जाओगे तो जबरदस्ती मान जाओगे आप, जबरदस्ती मना लोगे आप क्या? जो मानने की चीज नहीं होगी भाई कैसे मान लेंगे बताओ? 13 तारीख से वो मतलब आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, गाजी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे हैं। मांगे जो उनकी जायज हैं तो जायज पूरी की जाए, सभी मांगे तो पूरी नहीं की जा सकती हैं। जो जायज मांगे, MSP की जो मांगे हैं वही मेन मुख्य मुद्दा है, उसको पूरा नहीं कर रही है सरकार। देखो बैठ के बात करें, इसका सोल्यूशन निकालें, पूरी करें या ना करें तो सरकार की मर्जी है। चलिए वो दिल्ली आ रहे हैं, करें दिल्ली हम आके मानेंगे,
तो अगर दिल्ली किसान आते हैं आंदोलन करते हुए, तो क्या दिल्ली वालों को क्या क्या समस्याएं हो सकती है? और दिल्ली वालों को दिक्कत होगी, यहाँ आंसू गैस होगी या दलपड़े होंगे तो दिक्कत तो पैदा ही होनी है। हर चीज पे दिक्कत पैदा होने, कारोबार पे, दुनिया चीज जो भी है, कारोबार ठप हो जाएगा। जो कर रहे हैं मजदूर आज उनकी मजदूरी बंद हो जाएगी, कारीगरी बंद हो जाएगी, सबकी काम जाना आना बंद हो जाएगा, माल नहीं जाएगा तो दिक्कत तो पैदा ही होनी है। और क्या, जाम की दिक्कत अलग पैदा होगी और सारी दिक्कतें पैदा होंगी। चलिए, और भी लोग हैं, उनकी जो मांगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि मांगे बिल्कुल गलत है, मतलब उपद्रवी हैं वो सारे लोग। किसानों की मांगे बिल्कुल सही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि किसान 12-12 लाख के ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। जो 12-12 लाख के ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, उनमें से सबको लेके आ रहे हैं। जो अमीर है, जरूरी है सारे किसान गरीब है, कोई अमीर भी है। जो अमीर लोग हैं वो किसानों, जो गरीब किसानों को मदद करने आ रहे हैं, अपने भाईचारा निभाने आ रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए कि जिनकी लागत ज्यादा है उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, जो गरीब किसान है उनकी मदद तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल किसान को देखना चाहिए। वही मोदी जी को बैठ के देखना चाहिए, मीटिंग करने से होगा। मोदी जी बोले किसी की बात नहीं मानेंगे, फिर तो वो धरने में बैठे ही रहेंगे। पिछले महीने 3 महीने चला था, अब पता नहीं कब तक चलेगा, अब तक नहीं मानेंगे। हाँ, ये जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये मतलब किसान जो है, किसान नहीं है, तथा कथित किसान है, आंदोलनजीवी है वो, मतलब कोई काम नहीं है, इनको सपोर्ट मिला है किसी अदर जगह से, उनको क्या बोलेंगे? आप बोलते हैं कि किसानों को पैसा मिलके इधर बैठे हैं। मुझे एक बात बताओ, किसी को मिलेगा 40 हज़ार रुपये मिलेगा, कोई अपना पैर हाथ तो नहीं तोड़ाएगा? पैसे में कोई अपना पत्थरबाजी कर सकता है, ये हो सकता है। हाँ, मौतें हुई है, किसी का बेटा मरा 21 साल का, किसी का कोई बुढ़े आए 40 हज़ार के, उनकी मरने की उम्र है, वो मरने को ही आएंगे इधर कि 40 हज़ार में मरने के लिए आएंगे, घर बैठ के आराम से करेंगे। तो ये तो गलत बात है। अब ये लोग बोलते हैं कनाडा से फंडिंग हो रही है, मोदी, ये लोग कह रहे हैं ना, तो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी देख ले कहाँ से फंडिंग हो रही है, रुका सकते। ये सुनने में आता है कि जैसे क्वेश्चन आता है सामने कि किसान आंदोलन, तो पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा, किसान तो बहुत बिजी है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, बागपत क्षेत्र से, और 15 दिन में 1-2 बार, कई बार 2 बार, कई बार 1 बार जरूर जाता हूं मैं और सबसे मिलता हूं। खेत में इतना बिजी है, उसमें समय नहीं है आंदोलन करने का, ऐसे है, और देश को परेशान करने का। देश को परेशान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देश ही परेशान हो रहा है, आवागमन नहीं हो रहा, माल इधर से उधर आता जाता था, है, ट्रक जा नहीं रहे, तो वहाँ जनता तो वहाँ की भी, पंजाब की भी परेशान होगी, हरियाणा की भी, और यहाँ तो चल ही रहा है। यहीं से जो भी सामान बनता है एक जगह यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये किसान नहीं है, ये उपद्रवी है। किसान अपने खेत में खेती कर रहा है, अभी होली के बाद फसल काटेगा, है, अगर वो यहाँ उपद्रव करेगा तो वो फसल कैसे काटेगा? तो किसान पे इतना समय नहीं है कि किसान की फसल के दाम नहीं मिले, इसलिए वो आए रोड पे। गांव जाके देखिए आज सड़कें कैसी हैं, गांव में जर्जर हो रही थी सड़कें, हैं, और किसान के अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो किसान सारा खुश है। किसान रुष्ट नहीं है इस क्या नाम सरकार से किसान रुष्ट नहीं है, लेकिन उपद्रवी जो होते हैं तो भाई वो तो रुष्ट रहेंगे। वो सर 1-2 होते हैं, वो 25,000 27,000 की संख्या में है। नहीं, वो एक ही तरफ है, वो किसान है, वो पंजाब में ही है, यूपी में, इधर उधर मध्य प्रदेश में किसान नहीं है। है, बिहार में नहीं है। एक समय ऐसा था कि पंजाब गेहूं का घर माना जाता था और धान का, है, लेकिन आज MP नंबर 1 पे है। क्यों है? इन उपद्रवियों की वजह से पंजाब पिछड़ रहा है। पंजाब बहुत अच्छा था, और ये किसान आंदोलन नहीं, ये खालिस्तान आंदोलन चला रही है। ये लगातार वो कह रहे हैं कि हम किसी के सपोर्ट में नहीं, हम इंडिपेंडेंट अपनी मांगे को रख रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, वही वादा मांगने हम आए हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये उपद्रवी है, ये छटाक भर। किसान की बात कर रहा हूँ। किसान कहाँ यार, आप किसान क्यों बोलते हैं इन्हें? ये किसान है नहीं तो किसान क्यों बोलते हैं? किसान जब नहीं है, अच्छा सुनिए, अरे 1 सेकंड सर, जब किसान नहीं है तो सरकार क्यों बात कर रही है? लगातार बात कर रही है ना किसान सरकार। एक बात बताओ, बॉर्डर पे होते हैं, इधर उधर वो झगड़ा होता है, वहाँ भी तो बात करते हैं। अब ये वही यहाँ कर रहे हैं, पीछे से कहीं से इन्हें सपोर्ट है कि इस देश में आग लगा दो। ये देश इतना ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है? इस देश में आग लगाने की पॉलिसी चल रही है, कहीं भी चल रही हो। जैसे एक
कमरे में बैठ के कुलिया में गुड़ फोड़ते हैं ना, वो कहीं फूट रहा है, तो वो बस अंदर आना चाहते हैं। पिछले बार क्या हुआ था कि इन्होंने कहा था हमें परेड निकालने दो, ऐसे परेड निकालते हुए उधर चले जाएंगे। हुआ क्या था, आज देश के बच्चे बच्चे की निगाहों में खटक रहे हैं ये हैं, लाल किले पे चढ़ के हैं, और उस तिरंगे के साथ जो खिलवाड़ करा गया वो बच्चा कौन सहन कर लेगा हैं? बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या? कहीं ना कहीं जो गलतियां पिछली आंदोलन में की है उसकी वजह से पूरा जो लोग है, पूरा नागरिक है नाराज है किसान से। बिल्कुल बिल्कुल, किसान से नहीं, उपद्रवियों से। वो उपद्रवी थे, वो भी कहाँ किसान थे? 2.5-3 करोड़ है, 4 करोड़ की गाड़ी के ऊपर बैठकर चाय की चुस्की भर रहा है, पेपर पढ़ रहा है, वो किसान है? 10,000 रुपए की मांग कर रहा है, 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है, और 3-4 करोड़ की गाड़ी की छत पर बैठा है और 10,000 रुपए की मांग कर। आप ये क्यों समझते हैं कि किसान हमेशा गरीबी रहे? किसान धनी तो भी तो हो सकता है। आप ये क्यों सोच रहे हैं किसान गरीबी है? किसान अगर अपनी फसलें बेच रहा है सर, तो उसकी दाम उसको मिलेगा, उस दाम से वो कुछ भी करे। तो किसान तो वही है ना जो वहाँ चारों तरफ पूरे देश में, या एक ही जगह किसान है? किसान तो खेती तो चारों तरफ होती है ना। मैंने कहा मैं किसान परिवार से हूँ भाई, बागपत क्षेत्र से हूँ, बिलोंग करता हूँ, और मैं जाता हूँ। किसान को समय नहीं है इस समय क्या नाम कि खेती छोड़ के आए और आंदोलन करे, ये करे, उपद्रव करे। यहाँ ये आए थे, ना आने दिया, इन्होंने क्या गलत करा था? 2014 के बाद से आप मुझे ये बताइए, कोई भी धरना प्रदर्शन हुआ है या सरकार ने उसको हटाया? नहीं हटाया, इसी के बल पे, फोर्स के बल पे, क्योंकि वो रिएक्शन तो होता ही है। आप मारोगे बेवजह, किसानों को मारते हो, तो किसान का मारा, पहलवानों को मारा, NRC में जो धरने हुए उससे मारा, मतलब आप कहीं भी कोई भी 14 का कोई प्रोटेस्ट नहीं होने दिया है। ये रिजल्ट है। अब बात रही MSP की, जो मुद्दा है, मेरे यहाँ पे भी आलू उगे, मेरा 50-55 किलो 60 किलो का कट्टा 200 रुपये का बिका है। एक 50 किलो कट्टा 200, मेरी लागत वसूल नहीं हुई। अगर अब वही मार्केट में आके जब अमीरों पास आ जाता है, बिजनेस वाले पास आया, यही जैसे आपने देखा होगा भी लहसन 500 रुपये किलो। अब किसान की फसल थी, मेरे खेत में लहसन है इस टाइम, अब मेरे खेत में लहसन है, अब यदि किसान के पास आया लहसन की कीमत ऐसी डाउन हो जाएंगी एकदम आपके 60-70 रुपये हो जाएगा। 100 को तो आ गया। कहीं ना कहीं किसान की मांगे जायज हैं। MSP पे होगा तो अब जैसे कि अब मैं माना, मैं अपने आलू को मिसाल दी, मेरे खेत में आलू हुए तो 200 रुपये 250 रुपये कट्टा गया। अगर ये फिक्स रेट होता 10 रुपये किलो बिकेगा, तो 12 रुपये किलो कहीं बिकता रहेगा, तो बेनिफिट रहेगा किसान को भी और आम जन, ठीक है, और आम पब्लिक को भी। जैसे कि अब वहाँ से हमारे में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, मेरे वहाँ से आलू आया और आता है आजादपुर, यहाँ पे मंडी में आता है, आया तो वहाँ से अगर 10 रुपये किलो आएगा तो यहाँ पे बाहर ला के 25 रुपये किलो बिकता रहेगा, फिक्स रेट हो जाएगा। अब ये लोग ना क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। जब देखते हैं मार्केट में कमी हो गई, लहसन 500 रुपये किलो, अब किसान के पास नहीं रहा तो 500 रुपये किलो हो गया, जब किसान के पास था सस्ता। अब ऐसे ही आलू, अब देखो सस्ता रहेगा, इस टाइम किसान के पास आलू है सस्ता, कोई नहीं पूछ रहा है। अब जैसे किसान के पास खत्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा रेट। क्या है, बड़े बड़े लोग खा रहे हैं। दूसरा सवाल था हमारे, बहुत सारे लोग ये बातचीत कर रहे थे तो बोल रहे हैं कि किसान नहीं है, उपद्रवी है। बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं कि खालिस्तानी है, तो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए जब 1000, 2000 या 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो उसमें कुछ शरारती तत्व होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, मैं भी मानता हूँ उसमें कुछ शरारती तत्व होंगे, ऐसा नहीं सबके सब। हाँ, अगर 1000 हैं तो 1-2 हो सकते हैं, मैं कहूँ, और पूरी एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर दे, ये बात भी रियलिटी है। हो सकता है 1-2 हों, मैं इस बात पे एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सबके सब। और बात रही कि ट्रैक्टर लेके आते हैं, ट्रॉली लेके आते हैं, इतना भाई वो सक्षम है। अब वो कहते हैं सबसे ज़्यादा MSP पे पंजाब में खरीदा जाता है, नहीं पंजाब में नहीं खरीदा था, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माल खरीदा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसान ज़्यादा उत्पादन होता है, किसानों के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा माल खरीदा जाता है, ना कि किसानों को ज़्यादा फायदा मिला, ज़्यादा किसानों को बेनिफिट मिलता है MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और ये हमारे बेस्ट UP के अंदर, क्योंकि यहाँ का किसान जागरूक है। हरित क्रांति यहीं से डेवलप हुई है और यहाँ के किसान नेता भी जागरूक हैं। इसलिए आप जाओगे हमारे UP पूर्वांचल में, वहाँ पे किसान बेचारा बेकार है, सबसे ज़्यादा गरीब तबका हमारे पूर्वांचल का एरिया है। बिहार में तो खत्म हो गया, बिहार मंडी खराब खत्म किया हुआ, क्योंकि वहाँ पे MSP खत्म हो, जो अब जो बड़े बड़े लोग स्टॉक कर लेते हैं बिहार में भी, उनके पास बच गया माल, बाद में वही माल वो जो डिमांड ज़्यादा होती है तो महंगा कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो किसान आंदोलन है उसको जायज ठहरा रहे हैं, उनकी मांगे सही है, वो इतना अग्रेसिव ना हो, इसलिए थोड़ा क्या कहूँगा, लेकिन वो भी क्या करें, अब जो आ रहे हैं
आ रहा है तो उनको आने नहीं दिया है। कहीं एक जगह बता दें फिक्स आप यहाँ धरना दे दें, आने नहीं दे रहे ना। नहीं आपको ये अब बहुत सारे मेरे जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कोई धरना होता है, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, ट्रॉली लेके आ रहे हैं, ऐसे है। अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे 25-30 किसान आए विदाउट उसके धरना देने की जंतर मंतर पे 8-10 दिन पहले, 5 दिन पहले की बात है, अभी 2 दिन मैं अखबार पढ़ा था, तो उनको अरेस्ट कर लिया। वो तो हाँ, तो वो तो किसी भी चीज़ से नहीं आए थे, उन्हीं को अरेस्ट किया गया। ये सब प्रोपेगेंडा है। किसी आज 2014 के बाद से आज तक कोई भी प्रोटेस्ट होने ही नहीं दिया है। ये अघोषित इमरजेंसी है। जैसा कि आप देख रहे थे, मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। मैंने लोगों से बातचीत की किसान आंदोलन को लेकर कि लोगों का क्या सोचना है, दिल्ली वाले क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। किसी ने कहा कि नहीं ये उपद्रवी हैं, कहीं न कहीं मतलब कि ये फंडिंग की जा रही है, कहीं और से करा जा रहा है, ये किसान नहीं है। और वहीं बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, ये किसान है, इनकी मांगे को सरकार को सुननी चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।